अक्सर हम सब यह सुनते रहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहता है। जो विधि का विधान है उसे कोई बदल नहीं सकता। जो हमारे भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है। क्या यह सच है? संसार में इस बात को लेके दो मत हैं। कोई इस बात को सच मानता है और कोई इस बात को झूठ मानता है। कोई अपने भाग्य को मानकर चलता है और कहता है जो मेरे भाग्य में लिखा है मेरे साथ वही होगा। तो कोई भाग्य को नहीं मानता और बोलता है कि मैं अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकता हूँ और अपना एक नया भाग्य बना सकता हूँ। इसमें हर किसी की राय अलग हो सकती है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज विधि के विधान को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं या जो भाग्य में लिखा है वही होता है? इस बात को हम कुछ छोटी छोटी कहानियों से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भगवान राम की कहानी से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र थे और उनको ही राजा दशरथ के बाद राजा बनना था और उनको राजा बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। एक रात पहले तक भगवान राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी चल रही थी। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी कि राम का राज्याभिषेक होगा और हमारा अगला राजा राम होगा। लेकिन राम के भाग्य में राजयोग लिखा था, लेकिन उस समय नहीं लिखा था। इसलिए उस समय भगवान राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाया। इसलिए अगली सुबह राम का राज्याभिषेक न होकर राम को 14 साल का वनवास मिला। यह था विधि का विधान जिसे कोई भी बदल नहीं पाया। यहाँ तक कि भगवान भी नहीं बदल पाए और उनको अपना राजपाट छोड़कर वन में जाना पड़ा। अगली कहानी हम माता सीता से समझते हैं। राजा जनक ने अपनी लड़की की शादी एक ऐसे राजा से करवाई जो महान था, शक्तिशाली था और जिसका हर कहीं नाम था। राजा जनक ने सोचा था कि उनकी लड़की को हर वह सुख सुविधा मिलेगी जो वह चाहते थे, लेकिन सीता के भाग्य में तो सुख सुविधा नहीं थी। उनके भाग्य में महल में रहना भी नहीं था। सीता को भी भगवान राम के साथ वन में जाना पड़ा। यही है विधि का विधान। हम चाहें कितना भी सोच लें, लेकिन जो भाग्य में है वही मिलता है। राजा जनक ने अपनी लड़की के लिए सारी सुख सुविधाएं सोची थी, लेकिन उसकी लड़की को तो वन में ही भटकना पड़ा। और माता सीता के भाग्य में लिखा था कि वह भगवान राम के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। पहले रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उसके बाद में जो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या आते हैं और फिर कुछ ऐसा घटता है कि माता सीता को वापस वन में जाकर रहना पड़ता है। यानी कि माता सीता की जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख थे। अगली कहानी हम रावण से समझते हैं। रावण महाज्ञानी और महाशक्तिशाली था। उसे अपने ज्ञान और शक्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वह सोचता था कि उसे कोई मार नहीं सकता, पर ऐसा हुआ है क्या? जो इस धरती पर जन्म लेता है एक ना एक दिन उसकी मृत्यु जरूर होती है। रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा, इंसान और वानर को छोड़कर उसे कोई पराजित न कर सके, उसे कोई मार न सके, क्योंकि रावण समझता था इंसान और वानर तुच्छ हैं, यह रावण को नहीं मार सकते। लेकिन विधि का विधान तो देखिए, रावण के भाग्य में यही लिख दिया कि वानर और इंसान ही रावण के पूरे वंश को खत्म कर देंगे। विधि का विधान ऐसे ही काम नहीं करता है। इसके लिए एक पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है और हर एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ा जाता है, तब जाकर यह काम करता है। अगर मंत्रा कैकेयी को नहीं भटकाती
और कैकेयी राजा दशरथ से अपने वह दो वरदान नहीं मांगती तो ना तो राम को वनवास होता और ना ही सीता को वन में भटकना पड़ता और ना ही रावण का वध होता। लेकिन विधि का विधान तो देखो, राम को वनवास भी मिला, राम और सीता को वन में भटकना भी पड़ा और रावण को खुद अपनी मौत का निमंत्रण भी देना पड़ा। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और राम को खुद अपने पास ले आए। यह सभी विधि का विधान ही तो है। हमारे भाग्य में जो लिखा है किसी न किसी तरह होकर ही रहता है, कोई न कोई रास्ता उसके लिए बना होता है। यही विधि का विधान है। आप महादेव और माता सती के बारे में जानते होंगे। महादेव ने माता सती को प्रजापति दक्ष के उस महायज्ञ में जाने से कितना रोका, लेकिन माता सती नहीं रुकी और उस यज्ञ में चली गई। महादेव जानते थे अगर माता सती उस यज्ञ में गई तो वह जिंदा वापस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी महादेव माता सती को नहीं रोक पाए और विधि के विधान को नहीं बदल पाए और माता सती उस यज्ञ में गई और वहां उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब खुद महादेव ही विधि के विधान को नहीं बदल सकते तो हम इंसान कैसे बदल सकते हैं। विधि के विधान को समझने के लिए एक कहानी को और समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण और कंस की कहानी। कंस को पहले से ही पता था कि उसकी मृत्यु किसके हाथों होगी। उसकी मृत्यु उसकी बहन के 8वें पुत्र के हाथों होगी और कंस ने अपनी पूरी कोशिश की उसके 8वें पुत्र को मारने की, लेकिन वह नहीं मार पाया। और यह तो हम सब जानते हैं कि जो विधि के विधान ने लिखा था वही हुआ। उसकी बहन के 8वें पुत्र के हाथों ही कंस की मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध की कहानी को ही समझो तो कहा जाता है महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसी समय महात्मा बुद्ध के पिता को यह पता चल गया था कि महात्मा बुद्ध एक राजा न बनकर एक योगी बनेंगे। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पिता ने महात्मा बुद्ध को अपने महल से बाहर निकलने नहीं दिया, उनकी शादी तक करवा दी। महात्मा बुद्ध को सभी सुख सुविधाएं दी ताकि वे उनकी आदत पड़ जाएं, लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही था। एक दिन महात्मा बुद्ध महल से बाहर निकले और आगे तो आप सभी जानते ही हैं, जो विधि के विधान में लिखा था वह पूरा हुआ। ऐसी ही बहुत सी कहानियां दर्शाती हैं कि जो विधि के विधान में लिखा है वही होता है। हम चाहे इंसान हो या भगवान उसे बदल नहीं सकते। कुछ गलत होने के बाद हम अक्सर यह कहते हैं काश मैं यह न करता तो यह नहीं होता, अगर मैं जल्दी उठ गया होता तो यह हो जाता। यह जो हम हर चीज में काश लगा देते हैं यही विधि के विधान की रूपरेखा है। जैसे बाद में रावण ने सोचा काश मैं सीता का हरण ना करता तो मेरे वंश का विनाश ना होता। बाद में माता कैकेयी ने भी सोचा काश मैं राजा दशरथ से अपने 2 वरदान ना मांगती तो राम को वनवास नहीं होता और उनके ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा वह पहाड़ नहीं टूटता और सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते। दोस्तों, यह थी विधान को लेकर मेरी राय। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। शायद आप समझ गए होंगे कि विधि का विधान कैसे काम करता है।